हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी या बोल सकते हो भारतीय संविधान का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नागरिकता, जिसे कि हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। और फ्रेंड, लास्ट में ना मैंने आप सभी के लिए जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम या बोल सकते हो नागरिकता संशोधन कानून, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पूरा वीडियो आप देख कर जाना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे किस भाग में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। आगे हम समझें, नागरिकता के तहत एक नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रदान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन देश से लिया गया है, या बोल सकते हो इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन हो गई नागरिकता के बारे में। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भाग 2। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, इसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद कौन से हैं, 5 से लेके 11 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, या बोल सकते हो आप किस देश से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। या इंग्लैंड बोल लो या ब्रिटेन बोल लो, ठीक है। तो भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। याद रखना है, अनुच्छेद 5 से 11 जो है भारतीय संविधान का, ये नागरिकता से संबंधित है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था भाग की बात करें एग्जाम में तो आप भाग 2 बताओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं अनुच्छेद 5 से 11 को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 की, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से चले गए हैं। अनुच्छेद 7 की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 7। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 8 की, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 8। और वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 9, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है कि किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, ये बताया गया है अनुच्छेद 9 में। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद 11 की, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद से संबंधित है अनुच्छेद 11। आई होप फ्रेंड्स आपको अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में पता लग गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 6 है फ्रेंड्स, इसमें पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संसद। याद रखना है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेंड्स दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप की यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 1955 में। वर्ष 1955 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है। कब? 1955 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन कौन से? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ये सभी प्राप्त हैं किनको? भारत के नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 1949। 1949 से फ्रेंड्स भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत की नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2005। वर्ष 2005 का एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। अगर हम और डिटेल में समझें, भारत की प्रवासी नागरिकता एक अप्रवासन स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को भारतीय गणराज्य में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्न में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भाग 2। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समावेशन के आधार पर वर्णन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, इसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में नागरिकता समाप्त किन 3 तरीकों से की जा सकती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला है स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है अधिकारों से वंचित होना, तीसरा है नागरिकता की समाप्ति। इन 3 तरीकों से भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नागरिकता अधिनियम 1955 उन 3 तरीकों को भी निर्धारित करता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक, चाहे वह संविधान के प्रारंभ में या उसके बाद का नागरिक हो, अपनी नागरिकता खो सकता है। यह 3 कौन कौन से हैं? तरीके कौन कौन से हैं? त्याग, समाप्ति और अभाव। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्याग की। त्याग एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है। ठीक है, ये हो गया त्याग। उसके बाद दूसरा हम समझते हैं समाप्ति। ठीक है, तो कानून के संचालन से समाप्ति होती है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। देखो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ना मैंने बहुत रिसर्च किया इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा हम देखते हैं अभाव। अभाव को हम वंचन भी बोलते हैं। अभाव पंजीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है। भारत सरकार के एक आदेश के आधार पर नागरिकता से वंचित किया जाता है, जिसमें धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व और एक भौतिक तथ्य को छिपाने या संविधान के प्रति विश्वासघाती होने आदि के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना शामिल है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? यहाँ पे पूछा गया है नागरिकता की परिभाषा, तो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि नागरिकता की परिभाषा किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो बजट शब्द है इसकी परिभाषा किस में दी गई है, तो आपका आंसर होता है बजट शब्द का प्रयोग जो होता है किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, इसकी जगह कौन सा शब्द होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि हम तो नागरिकता टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नागरिकता की परिभाषा किस में दी गई है, किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे फ्रेंड्स आप ये संविधान का चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हो नागरिकता, ऐसे ही संविधान के जितने भी टॉपिक हैं उसकी नोट्स मेरे अवेलेबल हैं ई बुक की फॉर्म में। ठीक है, तो ये ई बुक आपको मेरी वेबसाइट पे मिलती है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने अपनी ई बुक्स में रखे हैं और यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है हमारे ये सभी क्वेश्चन। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने मिलने वाला। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स की बुक चाहिए 2023 की वार्षिकी या 2024 की, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, आप मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो एग्जाम से पहले जीके का और करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, मतलब देखो आप सभी को पता है नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। मतलब कुल मिला के फ्रेंड्स कितने तरीके हैं ये? कुल मिला के ये 5 तरीके हैं। तो ये 5 तरीके मैं आपको आगे बताता हूँ डिटेल में। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आगे, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था भारतीय नागरिकता कुल मिला के 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। डिटेल में हम समझते हैं। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश द्वारा नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता, पांचवा है क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। मतलब ये 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संसद। भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के जो नियम है फ्रेंड्स ये संसद बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विशेषता दोहरी नागरिकता है? मतलब ड्यूल सिटीजनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किसकी विशेषता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, देशीकरण के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, देखो मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर समझाया था ना डिटेल में कि जो नागरिकता है वो 3 तरीकों से रद्द हो सकती है। 3 तरीके से मतलब छीनी जा सकती है। ठीक है, तो वो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे ना कि त्याग, समाप्ति और वंचन, है ना। तो ये उसी की बात हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? देशीकरण जो है इसके द्वारा जो है भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 उन 3 तरीकों को निर्धारित करता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक चाहे वह संविधान के प्रारंभ में या उसके बाद का नागरिक हो अपनी नागरिकता खो सकता है। ये 3 प्रकार हैं, त्याग, समाप्ति और अभाव। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समूह है ना, इसमें मुस्लिमों की बात नहीं करी गई है। मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म है, ठीक है, उनकी बात करी गई है।
अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 6 बार। और फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि ये 6 बार संशोधन कब कब हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ 1986 में, दूसरी बार 1992, तीसरी बार 2003, चौथी बार 2005, फिर 2015 और 6वीं बार 2019 में। मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल मिला के 6 बार संशोधन हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ और एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। कौन कौन से? जन्म के द्वारा नागरिकता, उसके दूसरा है वंशानुक्रम यानी कि रक्त के आधार पर, तीसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा कौन सा है? क्षेत्र संविष्टि द्वारा। मतलब ये 5 तरीकों से भारत में नागरिकता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है इसमें फ्रेंड्स संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता के को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संघ सूची में। नागरिकता को संविधान के संघ सूची में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता विधेयक 2003 को संसद द्वारा पारित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी समिति। याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में किस समिति के सुझाव पर नागरिकता विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया है? एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में। आपको बताना चाहता हूँ जो 1955 का जो नागरिकता कानून है इसमें नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1955 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। याद रखना है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 7 वर्ष। 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 11 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंघवी समिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं?
आंसर हो जाता है ऑप्शन बी असम, या बोल सकते हो एनआरसी को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो असम है। फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के लिए आप यकीन मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करा इस टॉपिक के ऊपर, जितने भी यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, ठीक है, रेलवे डिफेंस एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और आपको इससे बाहर ना एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। बहुत ज़्यादा बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है और ओसीआई कार्ड धारक के लिए कोई मतदान अधिकार नहीं है। पूछा गया है, बताओ ओसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 को आपको बताना चाहता हूँ भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हुआ है। CAA का फुल फॉर्म हिंदी में होता है नागरिकता संशोधन कानून, और इंग्लिश में क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट। डिटेल में हम समझते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। आपको बताना चाहता हूँ CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। मतलब आपको समझ आ गया कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है CAA है, इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी बल्कि नागरिकता दी जाएगी। किनको दी जाएगी? जो 3 पड़ोसी देश हैं भारत के, जिस ठीक है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पे जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट स्लाइड है हमारा यहाँ पे, इसमें हम पढ़ेंगे NPR और NRC के बारे में, ठीक है। तो NPR यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये क्या होता है? NPR एक रजिस्टर है, इसमें देश के सामान्य निवासियों का डेटा होता है। इसमें जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता घोषित जैसी जानकारी होती है। इसका इस्तेमाल सरकार योजनाएं लागू करने के लिए करती है। वहीं अगर हम बात करें NRC की यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC में भारतीय नागरिकों का विवरण होता है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। NRC में केवल उन भारतीयों के नाम शामिल हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहे थे। NRC की रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको पॉलिटी की ई बुक चाहिए तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के। तो ई बुक आपके सामने इस तरह की होगी। इस वेबसाइट पे जाके आप रवि सर की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। यहाँ पे आपको जीके की, ठीक है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और साथ में ही आप हमारा ना मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें। रवि स्टडी IQ जीके नाम से है मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जीके का और करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। वीडियो कैसी लगी है आप फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।